नमस्कार। आज 24 अप्रैल डेट है और आज की डेट बहुत महत्वपूर्ण डेट है अगर मैं यूँ कहूँ। और एक संजोग भी है कि आज हम आर्टिकल 13 पे बात करना चाह रहे हैं। तो आर्टिकल 13 के हिसाब से और जो 24 अप्रैल डेट है, दोनों का आपस में एक संबंध है। सबसे पहले मैं उस संबंध के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 24 अप्रैल 1973, आप डेट को याद रखें। 24 अप्रैल 1973 हमारे संविधान के हिसाब से एक ऐसी डेट है जिस दिन केशवानंद भारती का बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था। और उस जो डिसीजन था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि लार्जर बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि संविधान में संशोधन करने की संसद की क्या शक्ति है, जिसमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 पे काफ़ी विस्तृत से चर्चा की गई थी। उसके बारे में अपन बात करेंगे। आर्टिकल 13 के बारे में जब अपन आगे बात करेंगे। आर्टिकल जो 13 है, आप ये सभी जानते हैं कि जो हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों की बात की गई है। और मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से लेके जो आर्टिकल आगे के हैं उनमें मूल अधिकारों का बताया गया कि जैसे समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध, या जो भी आप देखते हैं जिस तरह के सारे हैं। तो इसमें जो आर्टिकल 12 और 13 है ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। आर्टिकल 12 पे अपन बात कर चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो एक तरह से अगर मैं यूँ कहूँ कि आर्टिकल 12 और जो 13 हैं वो परिभाषाएँ हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है क्योंकि मूल अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध हैं। और जो आर्टिकल 13 है उसमें विधि की परिभाषा दी गई है। तो आज हम विधि की परिभाषा पे बात करेंगे। और संजोग है कि आज हम 24 अप्रैल को उसकी बात कर रहे हैं। तो 24 अप्रैल 1973, जैसा कि मैंने आपको बताया, केशवानंद भारती का जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है उसके निर्णय की तिथि है। और इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 अप्रैल एक ऐसी भी डेट है जिस दिन हमारे देश के बहुत बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ। तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी भी होगी। और इसी के साथ मैं एक और आपको बताना चाहूँगा कि 24 अप्रैल 1993, मतलब 20 साल के बाद, हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है उसको लागू करने की विधि भी राष्ट्रपति द्वारा एक तरह से अगर मैं यूँ कहूँ कि उसका नोटिफिकेशन हुआ था। तो 24 अप्रैल उस तरह से बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और आर्टिकल 13 के हिसाब से हम इसको याद भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि विधि की क्या परिभाषा है। तो आर्टिकल 13 के 4 भाग हैं, 13 1 2 3 4। तो अपन बिंदुवार बात करते हैं। मैं आपको ये बीच में बताना चाहूँगा कि मेरे एक नोट्स हैं, उस नोट्स का एक PDF मैं अभी आपके व्हाट्सएप पे डाल दूँगा। तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस नोट से आप उसका प्रिंट भी लेके या उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करना सुनने की। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपना एक तरह से फीडबैक भी दें कि आपके अगर मन में कोई मान लीजिए डाउट है या कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, ताकि आगे जो वीडियोस बने उसमें मुझे आसानी होगी और एक तरह से मेरे लिए वो सीखने का एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा प्रयास रहेगा। तो मैं बताना चाहता आर्टिकल 13 जो है वो ये घोषणा करता है कि भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनसे अगर कोई असंगत, अब वर्ड ध्यान रखिए कि असंगत या उनका अल्पीकरण करने की कोई विधि अगर बनाई जाती है तो वो शून्य होगी। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि आर्टिकल 13 ये घोषणा करता है कि कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकार से असंगत है या उनको अल्पीकरण करती है या उनको कम करती है तो वो विधि शून्य है। और मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल 13 है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक जो समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार भी देता है। तो एक तरह से आप देखिए कि जो मूल अधिकार से विधि क्या होनी चाहिए, 2 चीज़ है। फर्स्ट है असंगत और दूसरी चीज़ है कि उसका अल्पीकरण करने वाली होनी चाहिए। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। तो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनका अल्पीकरण करने वाली हो, तो ऐसी विधि जो है वो विधि क्या हो सकती है। आर्टिकल जो 13(1) है वो क्या बोलता है कि संविधान प्रारंभ होने से पहले, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, संविधान प्रारंभ हुआ था, उससे कमेंसमेंट होने से पहले हमारे देश में जितनी भी लॉ थे, इन्फोर्स में थे, जो लॉ बहुत सारे इन्फोर्स में थे, क्योंकि ऑलरेडी जब आप सभी जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारी विधियाँ बनाई थी कि वो सभी विधियाँ, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कमेंसमेंट की 2 तिथियाँ हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि जैसे जिस दिन संविधान बना 26 नवंबर 1949 और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो इन दोनों तिथियों पे जो विधियाँ थीं